वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है इंटर वीलैन के बारे में। ठीक है, अभी तक आपने वीलैन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आपने पढ़ा कि जो वीलैन में क्या होता है कि हम वर्चुअल लैन बना देते हैं। ठीक है, वर्चुअली जो है हम एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, लैन बनाते हैं। फिर क्या होता है उस लैन में कि एक जो है लैन दूसरी लैन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाती, मतलब कि हम उस पर जो है सिक्योरिटी लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें कम्युनिकेशन चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि आपस में लाइक इस इधर तो मैंने आपको दो लैन के बारे में समझाया ना कि टू लैन्स हम बनाते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल वर्चुअल लैन्स हैं और उनमें से कुछ वर्चुअल लैन्स आपस में कम्युनिकेट करना चाह रही हैं और किसी से नहीं करना चाह रही, लाइक इधर दो हैं, तीन चार हैं, तीन में से पहली वाली और थर्ड वाली जो है कम्युनिकेशन करना चाह रही है, लेकिन और फोर्थ वाली और सेकंड वाली आपस में करना चाह रही है, बकाया वो किसी भी दूसरी वी लैन से कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे। ठीक है, उस केस में फिर कैसे हम जो है कम्युनिकेशन उनकी करवाते हैं, इस चीज़ को जो है आज हमने स्टडी करना है। यहाँ पे देखिए वी लैन एक आपके पास वी लैन 10 है आईटी की, दूसरी वी लैन है आपके पास 20 है। ठीक है, आईटी वी लैन को देखिए क्या आईपी एड्रेस दिया है 1.0, 20 वी लैन का जो है CS नाम है और उसको मैंने 2.0 का नेटवर्क जो है दे दिया हुआ है। ठीक है, और इनके आईपी एड्रेसेस भी जो मेंशन है वो देख लीजिए, एक का 1.2 है और एक का 1.3 है, मतलब 1 की रेंज में रहते हुए जो है इन दोनों को आईपी एड्रेसेस जो है मैंने असाइन किए। दूसरे का भी देखिए, यहाँ पे भी एक का 2.2 और 2.3 है। अब जो है स्विच की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, स्विच में कैसे जो है हमने इसको कॉन्फ़िगर किया था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद जो है वीलैन 10 नाम उसका जो है नाम हमने रखा, उसके बाद उसको जो है नेम भी प्रॉपर मैंने दिया। ठीक है, उसका नेम मैंने IT रख दिया। उसके बाद वीलैन 20 है, 20 का नेम मैंने CS रख दिया। उसके बाद एग्जिट कर दिया। एग्जिट मैंने क्यों किया, ताकि मैं इस कॉन्फ़िगर देखे जहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए कॉन्फ़िग वीलैन आया हुआ है। ठीक है, मतलब कि वीलैन की हम कॉन्फ़िगरेशन जो कर रहे थे उसे हमने जो है स्टॉप कर दिया है। अब कॉन्फ़िगरेशन होगी, हमारी वीलैन बन गई है, हमारे स्विच को पता चल गया कि एक वीलैन 10 है उसका नाम IT है, दूसरी 20 है उसका नाम CS है। ठीक है, हमने इसे बता दिया। अब उन वीलैन में हमने सिस्टम्स कौन कौन से ऐड करने हैं वो चीज़ ये ऑलरेडी हम जो है प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे हमने करना है। ठीक है, एक गो थ्रू हम इसका कर लेते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 01 के साथ वाला जो सिस्टम है वो कहाँ पे ऐड होगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, हम बताएंगे इसे किसकी एक्सेस मिलनी चाहिए, उसे वीलैन 10 की एक्सेस मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो आपका देखो ये वाला जो सिस्टम है ये फास्ट इथरनेट 01 के साथ अटैच है ना, तो इसे मैंने इसकी एक्सेस दे दी। फास्ट इथरनेट 02 के साथ जो सिस्टम था उसको भी मैंने वीलैन की एक्सेस दे दी। ठीक है, मतलब कि दोनों सिस्टम जो हैं इधर वीलैन में आ गए हैं। नेक्स्ट वाला देखिए फास्ट इथरनेट 03 वाले को मैंने वीलैन 20 में और 04 को भी वीलैन 20 में जो है मैंने ऐड किया। अब इनकी आपस में पिंग भी करके देख लेते हैं। अगर मैं पिंग इस डिवाइस की आपस में कम्युनिकेशन करवाऊंगी, इस वीलैन की आपस में कम्युनिकेशन करवाऊंगी तो ये इजीली जो है पिंग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आउटसाइड द वीलैन कम्युनिकेशन करवाना चाहूँगी तो ये यहाँ की इनकी पिंग रिक्वेस्ट जो है कट हो जाएगी। लाइक इधर देखिए मैंने डिवाइस के साथ पिंग करवाया। ठीक है, यहाँ पे वो जो है सारे पैकेट जितने भी गए थे सारे सक्सेसफुल जो है रिसीव हो गए। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें इधर जो है मैं करती हूँ पिंग 192.168.2.3 के नेटवर्क के साथ करती हूँ। क्या हो रहा है, मेरी रिक्वेस्ट जो है टाइम आउट हो रही है। ठीक है, मतलब कि मेरा मैसेज जो है उधर नहीं जा पा रहा क्योंकि मैंने वीलैन बनाई हुई थी, इस वजह से नहीं जा पा रहा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं राउटर के थ्रू जो है ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करें। उस कम्युनिकेशन कैसे करवानी है उस चीज़ को देखते हैं। अब राउटर के थ्रू कम्युनिकेशन क्यों करवानी है हमने, क्योंकि दोनों देखे ज़रा दोनों के नेटवर्क डिफरेंट है। ठीक है, एक का 1 डॉट वाला नेटवर्क है, दूसरा का 2 डॉट वाला नेटवर्क है, इस वजह से राउटर की जो है मुझे ज़रूरत पड़ी। अब इस राउटर को मैंने स्विच के साथ उसी तरह अटैच किया जिस तरह दूसरे नेटवर्क्स में जो है हम अटैच करते हैं। अब इनको आपस में कम्युनिकेशन कैसे करवानी है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन के लिए मुझे इस राउटर का ये जो लिंक है इसको ट्रंक लिंक बनाना पड़ेगा। ट्रंक लिंक क्या करेगा, 2 डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाएगा। जैसे हमने पहले पढ़ा ना कि पहले हम जैसे कम्युनिकेशन करवाते थे राउटर्स को, ऐसे ही करवाएंगे। इधर देखिए राउटर किसके साथ अटैच है, फास्ट इथरनेट 00 के साथ, और स्विच की कौन सी पोर्ट के साथ अटैच है, फास्ट इथरनेट 05 के साथ अटैच है। ठीक है, अब राउटर को हम ट्रंक लिंक बनाएंगे, वो ट्रंक लिंक वीलैन 10 के लिए अलग बिहेव करेगा और वीलैन 20 के लिए जो है अलग बिहेव करेगा। पहले जैसे हम डिफ़ॉल्ट गेटवे देते होते थे। ठीक है, जो भी जिस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करनी होती थी उस नेटवर्क का ही कोई आईपी एड्रेस था। ठीक है, उसको एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर को देते थे, राउटर को आईपी एड्रेस देते थे और वो आईपी एड्रेस सारे सिस्टम्स के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे वर्क करता था। ऐसे ही जो है हमने इसमें जो है वर्किंग करनी है, हमने अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, इस तरह कॉन्फ़िगर करना है कि सारी जो डिवाइसेज जो हैं इसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन कर पाएँ। ठीक है, जो हमारी वीलैन 10 की हैं वो राउटर के थ्रू जो है सारी कम्युनिकेशन करवाते हैं। राउटर के CLI मोड में गए। ठीक है, यहाँ जाके इसको सबसे पहले हमने अनेबल करना है। ठीक है, एन लिख के यहाँ पे मैंने राउटर
हाँ जी इनेबल, उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। अब जो है राउटर को जो है सब इंटरफेस में डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि जो है सारी लैंस के जितने भी हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, दोनों लैंस आ रही हैं, उनको जो है हम कॉन्फ़िगर कर सकें, ठीक है। अब कॉन्फ़िगर करने का तरीका कैसे है, देखिए ज़रा, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 के साथ कनेक्ट है ना राउटर, वो लिखा, ठीक है। उसके बाद मुझे ये शो करेगा कि इस वायर के साथ जो है कनेक्ट। उसके बाद मुझे इस लैन का नाम लिखना है, लैन का नाम 10 था, ठीक है, लैन को मैंने आईडी दी थी 10। अब देखिए सब भी आ गया, कॉन्फ़िग सब भी आ गया। इसके बाद मुझे लिखना है एक प्रोटोकॉल, ठीक है। ये प्रोटोकॉल क्या है, कॉन्फ़िगरेशन DIT1Q, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन, आगे लैन का, अपना लैन का नाम लिख देना जो मेरी लैन 10 है, ठीक है। ये मुझे बताएगी कि कैसे जो है ये वी लैन जो है कैसे राउटर को एक्सेस करते हुए दूसरी डिवाइसेस के साथ जो है कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। अब जिस तरह हम जो है प्रीवियस हम हमने लेक्चर्स में पढ़ा कि हम एक आईपी एड्रेस देते हैं, ठीक है, राउटर को आईपी एड्रेस हम क्या देते हैं, जो आईपी एड्रेस देते हैं वो एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे वर्क करता है, उसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस देना पड़ता है। अब देखिए ज़रा, मेरा ये वाला नेटवर्क देखें, वीलैन 10 वाला, ये मेरे नेटवर्क की आईडी क्या है, 192.168.1.0 आईडी है, ठीक है। इसकी पहली डिवाइस का नाम है 1.2, अगली डिवाइस का नाम है 1.3। अभी इसी नेटवर्क से बिलोंग कोई आईडी मुझे एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर को देनी पड़ेगी, ठीक है। वही आईडी मैं देती हूँ यहाँ पे अपने राउटर को जो है आईडी देती हूँ, वो जो डिफ़ॉल्ट गेटवे सारे सिस्टम्स के साथ जो है वर्क करेगी। देखिए आईपी एड्रेस, मतलब राउटर को एड्रेस दे रही हूँ मैं, वो डिफ़ॉल्ट गेटवे दे रही हूँ आईपी एड्रेस राउटर को। इस पोर्ट पे जो ट्रंक लिंक है ना, उसको आईपी एड्रेस दे रही हूँ जो वीलैन 10 के साथ कनेक्ट है, ठीक है। उसी नेटवर्क से बिलोंग दूंगी 192.168.1.1। आगे इसका सबनेट मास्क भी वही वाला हम लिख देते हैं 255। अच्छा, यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तब क्या करेंगे, आईपी एड्रेस डी में मिस्टेक थी, 192.168.1.1, वही वाली चीज़ जो है हम दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। अब इस राउटर को पता चल गया कि डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या, डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका जो है आईपी एड्रेस क्या है। यही आईपी एड्रेस सारे सिस्टम्स को जो है हमने असाइन करना है, ठीक है, जो आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद हमने जो है नो शट डाउन करना है। नो शट डाउन किस पर्पज़ के लिए हम करते हैं, जब हम इधर आते थे, हम अपने फास्ट इंटरनेट 0 पे आते थे, तो हम राउटर की पोर्ट को ऑन करते थे ना, ऑन करने के लिए ऑन के बटन पे जाते थे, क्लिक करते थे। इधर नो शट डाउन का मतलब यही है कि आप राउटर को ऑन कर रहे हैं, इस ट्रंक लिंक को ऑन कर रहे हैं, इस पोर्ट को ऑन कर रहे हैं राउटर की फास्ट इंटरनेट 0 पे। अब दूसरी के साथ भी हम यही करेंगे, ठीक है। इसका भी हम ट्रंक लिंक बनाएंगे। इसका ट्रंक लिंक हमने किसके लिए बनाना है, इसका भी ट्रंक लिंक हमने जो है अपनी वीलैन 2 के लिए बनाना है। वही वाला हम कोड लिखेंगे, लाइक इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0 के साथ कनेक्ट है ना, ये वाली भी स्विच के तो 0 के साथ ही कनेक्ट है, लेकिन हमने स्विच की आगे 0 के बाद कहाँ जाना है, 20 वाली लाइन में जाना है। इस वजह से हमने जो है फास्ट 20 यहाँ पे लिखा, 20 वाला लिख लिया हमने। इसके बाद इंकैप्सुलेशन, ठीक है, इंकैप्सुलेशन के बाद वही चीज़ लिखेंगे, .1Q आगे 20, उसके बाद आईपी एड्रेस इसी नेटवर्क से बिलोंग कोई आईपी एड्रेस देंगे, लाइक 2 के नेटवर्क से बिलोंग देंगे, आईपी एड्रेस 192.168.2.1 दे देते हैं हम, और सब नेट मास्क हम उसी तरह दे देते हैं। अब इसको भी हमने नो शट डाउन करना है, मतलब कि इस पोर्ट को भी हमने जो है ऑन करना है, ठीक है, ऑन हमने कर दिया इसको भी। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन फिल वक्त तक जो है कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हमने इस पोर्ट को तो ऑन ही नहीं किया जिसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसको मैंने ऑन किया, देखिए अब साथ ही राउटर जो है ग्रीन ऑरेंज हो गया, मतलब कि ये जो लिंक है ये ऑन हो गया। हम इसको वैसे तो लॉजिकली तो हम कर रहे थे CLE के थ्रू हम कॉन्फ़िगर तो कर रहे थे, लेकिन हम ऑन तो किया नहीं हमने, ठीक है। अब स्विच में भी आएंगे, स्विच को इनेबल करेंगे, स्विच को भी पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन सी इसके साथ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। स्विच में देखिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद हम आएंगे फास्ट इथरनेट 05, मतलब 05 के साथ अटैच था ना राउटर, ठीक है। 05 पोर्ट, स्विच की 05 पोर्ट के साथ अटैच था राउटर, ठीक है। उसके बाद स्विच पोर्ट मोड रंग हमने कहा है, एक्चुअली में हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो आपकी फास्ट इथरनेट 05 वाली पोर्ट है ना, जिसके साथ हमारा राउटर कनेक्ट है, राउटर स्विच की इस पोर्ट के साथ अटैच है ना, उस पोर्ट को जो है ट्रंक पोर्ट बना दो, मतलब कि ट्रंक वो बना दो, वो सारी वीलैंस के लिए एज अ ट्रंक जो है वो पोर्ट वर्क करेगी, ठीक है। ये हमने जो है स्विच को इस चीज़ की जो है कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। आप देखिए ज़रा, मैंने एग्जिट किया, ठीक है, एग्जिट से वो दोबारा स्विच के मोड में आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन के मोड से ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा एग्जिट करने से वो स्विच पे आ जाएगा, ठीक है। 2 दफ़ा एग्जिट करना पड़ेगा हमें कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन निकलने के लिए। अब जो है स्विच शो इंटरफेस, ठीक है, शो इंटरफेस ट्रंक, मतलब कि जितने भी इस स्विच के ट्रंक है ना उनका बता दो, उनके बारे में मुझे जो है इन्फॉर्मेशन दे दो, जितने भी इस स्विच के साथ ट्रंक है। अब इस वक्त फिल वक्त मेरे पास स्विच की जो पोर्ट नंबर 05 है, ठीक है, 05 के साथ जो है मेरे पास ट्रंक जो है ऑन है, 05 वाली पोर्ट के साथ ट्रंक ऑन है, ठीक है। और उसको देखो, उसका स्टेटस भी आ गया कि ट्रंकिंग हो रही है। इधर इंकैप्सुलेशन का जो कोड है वो भी यहाँ पे आ गया है।
अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, ठीक है, जितनी भी मैंने अपनी ट्रंक मोड बनाना था। अब क्या करना है मुझे, अब जो है दोनों लैन में ज़ाहिर है सबनेट मास्क मुझे उन्हें डिफ़ॉल्ट गेटवे भी तो बताना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे तो मैंने बताया नहीं, जो जिस गेटवे को यूज़ करते हुए दोनों नेटवर्क्स आपस में जो है कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे को कैसे बताना है, इसको मैं इधर गई, ठीक है, जो मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस रखा था ना इस ट्रंक मोड का, वही एंटर करूँगी। 1.1 रखा हुआ था मैंने वीलैन का, ठीक है, वीलैन 10 का, इसको भी मैं वही डिफ़ॉल्ट गेटवे एंटर करूँगी, ठीक है, 1.1। और वीलैन 2 का मैंने क्या रखा हुआ था, वीलैन 2 का मैंने 2.1 रखा हुआ था, ठीक है, इसको 2.1 ऐड किया। और वीलैन 3 का भी जो है मैंने 1 रखा हुआ था, बल्कि सेम ही रहेगा ना इनका डिफ़ॉल्ट गेटवे, वही रखा। अब इनकी आपस में कम्युनिकेशन जब करवाएंगे तो इनकी कम्युनिकेशन जो है हमारी सक्सेसफुल होगी। देखते हैं यहाँ पे हम जो है पिंग करते हैं इन दोनों को, पिंग 192.168.2.3, ठीक है। इसके साथ जब पिंग की रिक्वेस्ट गई तो हमारी फर्स्ट पैकेट जो है हमारा टाइम आउट हो गया, मतलब कि फर्स्ट में तो मिस्टेक आ ही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारी कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल हो रही है, ठीक है। मैंने PC1 की कम्युनिकेशन की 2.3 के नेटवर्क से, ठीक है, दूसरे नेटवर्क के वीलैन 2 के नेटवर्क से कम्युनिकेशन की। देखिए मेरी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गई है। अब दोबारा से इसी से करते हैं, 2.2 से करते हैं, ठीक है। अब राउट एक दफ़ा पता चल गया, ठीक है। अब इसकी भी देखिए ज़रा, वही रिक्वेस्ट हमारी मैक्सिमम जो है हमें पॉजिटिव जो है हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब कि हमारी कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल हो गई है। दोनों वीलैंस की आपस में कम्युनिकेशन ट्रंक थ्रू के जो है सक्सेसफुल हो गई है। इसी तरह दूसरे PC2 पे भी जाके आपने यही काम करना है, ठीक है। वीलैन 20 में भी जाके आपने यही करना है कि वीलैन 10 के साथ कम्युनिकेशन करवानी है। तो देखिए ये सारी जो है सक्सेसफुल हो रही है।